हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घेवर बनाने की रेसिपी। ये राजस्थान की एक प्रसिद्ध मिठाई है। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इसको ना ज़्यादातर राखी के समय में ही बनाया जाता है, जब राखी का त्यौहार आता है सावन के महीने में। और ये तीज का त्यौहार है, इसी समय में ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है। और बाकी के सीजन में बहुत कम दिखाई देती है मार्केट में ये, क्योंकि ये उस समय बिकती नहीं है तो मार्केट में भी नहीं आती है। और ज़्यादातर ये सावन के महीने में, जब तीज का त्यौहार और राखी का त्यौहार होता है, उसी समय में मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखती है और लोग इसको खरीद के ले जाते हैं। और कुछ लोग इसको घरों में भी बनाते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। तो बहुत टेस्टी होता है खाने में। अगर आप इसको सही नाप तोल के साथ बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी और बिल्कुल सही घेवर बन के तैयार होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। और उस नाप तोल के साथ अगर हम बनाएंगे तो बिल्कुल बहुत टेस्टी और बिल्कुल सही तरीके से घेवर बन के तैयार होंगे। तो खाने में सभी को बहुत टेस्टी लगती है, बहुत पसंद आती है। और आप इसको बना कर ना 1 महीने तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपका मन हो तब इसमें रबड़ी और काजू बादाम डालकर खा सकते हैं। इसको देखो, इस तरह से ये दिखाई देता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है 2 लीटर। अब इसका सबसे पहले रबड़ी तैयार करेंगे इसकी। तो दूध को हमने बहुत पकाना है, क्योंकि रबड़ी बनने में टाइम लगता है। जो पूरा इतना दूध है, जब 1/3 हिस्सा बच जाएगा इसका, तब तक हमने इसको पकाना है। पहले इसको फुल गैस में बॉईल कर लेंगे और फिर लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो जब तक ये दूध पक रहा है, तब तक मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी पानी। मतलब चाशनी के लिए चीनी और पानी दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है। तो यहाँ पर चाशनी बना लेंगे। 1 तार की चाशनी चाहिए हमको, और बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। तो चाशनी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ एक तरफ इसको दूध को भी चलाते रहेंगे, ताकि नीचे से जले नहीं कहीं। तो इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में। और मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं रखनी है। तो चाशनी बनके हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए, इस तरह से 1 तार की चाशनी चाहिए। आप उंगली में लेकर देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा चिपचिप हो रहा है तो इसका मतलब चाशनी बन के तैयार होगी। ये देखिए, इस तरह से जब लास्ट वाली बूंद गिरती है ना, तो थोड़ा सा एक तार जैसा बनता है। बस इतना ही हमको चाहिए। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे हम। तो चाशनी बन के तैयार हो गई है। रबड़ी को भी, ये दूध को भी चला लेंगे किनारे किनारे से, क्योंकि ये किनारे में चिपक जाता है ना, तो उसको बीच में निकालते रहना ज़रूरी होता है। फिर भी किनारों में चिपक ही जाता है। देखिए, इतना जब दूध बच जाए, जब तीसरा हिस्सा दूध का बच जाए, तो तब हमने इसमें चीनी डालनी है। और चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। तो चीनी डालकर इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, जिससे चीनी गल जाएगी। और इसमें डाल देंगे अब काजू बादाम पिस्ता, जो मैंने काट के रखा था, क्रश करके रखा था, इसको डाल देंगे। और 1-2 मिनट और चला लेंगे इसको। बहुत अब नहीं पकाना है इससे ज़्यादा, क्योंकि ये ठीक है। अब इसके बाद हम ज़्यादा पकाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा वो। और अभी इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो जब ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना, ये थोड़ा और गाढ़ा होता जाएगा। देखिए, इस तरह से एक बाउल में निकाल लेना है। तो रबड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए, रबड़ी तो हमारी बन गई है। अब इसको साइड में रख लेंगे, तब तक ये ठंडी हो जाएगी। और हम तैयारी करते हैं घेवर के घोल की। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सेट कर ली है। आपके घर में जो भी कटोरी है ना, आप उसको सेट कर लीजिए। उसका 1/4 हिस्सा आपको घी डालना है, और उसमें थोड़े 4-5 पीस बर्फ़ के डालकर मिक्सी के जार में ऐसे चला लीजिएगा। एकदम लगातार नहीं चलाना है, ऑन ऑफ करके चलाना है। ये देखिए, अभी बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है, तो आपको मक्खन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे जैसे बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी ना, एक स्मूथ सा मक्खन बनता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये घी का यहाँ पर मक्खन तैयार हो गया है। अब इसको चला लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध डाल दिया है। तो जिस कटोरी से आप घी डालेंगे, उसी कटोरी का आपने सब कुछ नाप लेना है। तो 1/4 कटोरी घी था, उसके बाद 1 कटोरी यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है सेम कटोरी का। और इसको एक बार ऑन ऑफ करके चलाते रहेंगे ऐसे। तो इसकी जो टोटल नाप है ना, 1/4 कटोरी घी और 2 कटोरी दूध
2 कटोरी मैदा और 3 कटोरी पानी। तो यहाँ पर देखिए अभी मक्खन दिखाई दे रहा है, दूध और मक्खन अभी अलग अलग ही हैं, एक स्मूथ सा पेस्ट नहीं बना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कटोरी भी दूध भी डाल दिया है। फिर हम ऑन ऑफ करके चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसमें मैदा डालना है। तो मैदा हम एक साथ ही नहीं डालेंगे सारा, 3-4 चम्मच डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच मैदा डाला है और इसको मैं एक बार अच्छे से चला लूँगी 1-2 बार। उसके बाद फिर बचा हुआ मैदा फिर डाल देंगे। तो एक बार और चला लेंगे इसको। तो टोटल 2 कटोरी मैदे का यूज़ हुआ है। अभी 1 ही कटोरी डाला है मैंने, 1 कटोरी फिर दोबारा से डालूँगी मैं। और इतने जो मैंने ये घोल बनाया है ना, इसमें लगभग आपके 5-6 घेवर बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं दूध और बिल्कुल दूध मैदा सब मिक्स हो गया है और मक्खन भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया है। अभी हमने इसको और चलाना है। ये देखिए पेस्ट बनना स्टार्ट हो गया है। अब जितना मैदा बचा था पूरा डाल दिया इसमें मैंने। इसको एक बार और चला लेंगे। ये देखिए तैयार हो गया है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी हम 3 कटोरी ऐड करेंगे। 1 कटोरी अभी डाल देती हूँ मैं, फिर 1 कटोरी बाद में डालेंगे। तो मैदा 2 कटोरी, दूध और मैदा दोनों बराबर क्वांटिटी में पड़ेंगे और पानी 3 कटोरी और घी 1/4 कटोरी। तो आप कोई सी भी 1 कटोरी सेट कर लीजिए जो आपके घर में है। मैंने मेजरमेंट कप से इसलिए नहीं बताया और ग्राम में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कप हर किसी के घर में नहीं होते मेजरमेंट कप, और ग्राम में भी हम घर में कैसे तोलें, हमारे पास कोई साधन तो नहीं होता है। तो इसलिए मैंने 1 कटोरी का नाप लिया है, उसी नाप से आपको बताया है। तो आप 1/4 कटोरी घी, 2 कटोरी दूध, 2 कटोरी मैदा और 3 कटोरी पानी। तो इतना इस माप से अगर आप बनाएंगे तो आपके घेवर बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और घर में बनाइए साफ़ शुद्ध तरीके से मिठाई। बाहर की मिठाई तो पता नहीं कैसी होती है, किस तरह से बनाते हैं, कैसे घी में बनाते हैं। तो आप घर में अपने तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया है। मैंने पानी डाल दिया है पूरा 3 कटोरी। अब इसको एक बार और चला लेंगे, किनारे इसमें जो भी चिपका होगा मक्खन वगैरह निकाल कर अच्छे से चला लेंगे यहाँ पर। तो ये घेवर का जो घोल है हमारा बन के तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह का घेवर चाहिए और इसको ना बिल्कुल गर्म नहीं होने देना है, ठंडा रखना है। जो पतीला है आप इसको फ्रिज में रख के रखिए, उसके बाद ही निकालिएगा जब डालना है उस समय। तो जैसा पतीला आप देख रहे हैं ना, ऐसा ही पतीला आप घेवर तलने के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बाहर को मुड़ा हुआ है। अगर हम घेवर निकालेंगे तो निकालने में आसानी होगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप 1 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब तेल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। मैंने ऐसा प्रेशर कुकर लिया है, इसमें घेवर निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि इसका हिस्सा जो है बाहर को मुड़ा हुआ है। तो जब तेल बहुत तेज़ गर्म हो या जो घी हो बहुत तेज़ गर्म हो, तभी आप इस तरह से धीरे धीरे डालिएगा। मैंने यहाँ पर तलने के लिए आधा रिफाइंड और आधा घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो पूरा घी या पूरा रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम डालते हैं ना करछी से, तो एकदम से ऊपर को झाग आते हैं। तो जब वो झाग बिल्कुल शांत हो जाए तब दोबारा डालिएगा, फिर झाग आएंगे, फिर जब झाग शांत होंगे फिर डालिएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल फुल रखना है यहाँ पर, तभी ज़्यादा अच्छे से बनेगा। और ये किनारे में चिपकता जाएगा तो घबराना नहीं है। शुरू शुरू में सॉफ्ट रहेगा, बीच में आपको लगेगा कि कच्चा है, उसमें बिल्कुल टच नहीं करना है। और इसको जब ये बाहर से आपको दिखने लगे, इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन कलर का हो जाए, तभी ये आप इसको निकालिएगा। और किनारों में चिपक रहा है ये डर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किनारों में चिपकता नहीं है, आसानी से निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे डालते रहेंगे और गैस की फ्लेम को फुल कर रख लेंगे। जब 3 करछी हम डाल देंगे, 3 या 4 करछी जितना आप डालना चाहें उतना डाल लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को फिर मीडियम टू हाई रख देंगे। बिल्कुल लो भी नहीं रखनी है और फुल भी नहीं रखनी है। देखिए इस तरह से जैसे इसका कलर दिख रहा है, जब ऐसा कलर हो जाए तो आप समझिएगा कि तैयार है।
तो ये बन गया है। और थोड़ा सा ना दूर से सावधानी से ही बनाइएगा, क्योंकि जब हम डालते हैं ना इसके छींटे बहुत ऊपर तक आते हैं। तो ये देखिए किनारे से चिपका नहीं है, आसानी से निकल जाता है। किसी चाकू या फोक या किसी चम्मच की हेल्प से आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है, गोल्डन कलर का, बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। आप चाहें तो ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल सही नाप तोल के साथ। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो आप बिल्कुल बाजार जैसा घेवर घर में तैयार कर सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। और बनाने के बाद इसको किसी जाली वाले बर्तन में, या जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्टैंड, इस तरह के स्टैंड में रख दीजिएगा प्लेट के ऊपर, क्योंकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो नीचे निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताइएगा आप कैसे बने घेवर, कैसे लगे आपको, ये ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करछी से डालते रहेंगे, और गैस की फ्लेम को फुल रखना है। जब एक घेवर बन जाता है तो उसका थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है तेल का, तो जब दोबारा से आप घेवर डालें उससे पहले गैस को फुल करके तेल को अच्छा गर्म कर होना चाहिए, बहुत धुआंधार गर्म होना चाहिए तेल या घी जो भी है, तभी आप दूसरे घेवर के का बैटर डालिएगा उसमें। देखिए इस तरह से धीरे धीरे डालना है। हो सकता है पहला ना बने, लेकिन दूसरा तीसरा आपसे आराम से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक एक करके सारे घेवर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। ये देखिए जालीदार घेवर बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुए। और बाजार जैसे घेवर मार्केट में तो बहुत महंगे मिलते हैं, घर में आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं इसको। तो जब आपको खाना है तभी आप ऐसे चाशनी और रबड़ी डालिएगा। एक बर्तन में रख लीजिएगा पहले घेवर को चाशनी डालने से पहले, क्योंकि जो चाशनी डालते हैं ना इसमें जालियाँ होती हैं तो नीचे गिर जाती है। अगर आप प्लेट में रखेंगे तो वही चाशनी हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले चाशनी डाल लेंगे, उसके बाद ऊपर से रबड़ी लगा देंगे इस तरह से। और जब आपको खाना हो उसी समय आप चाशनी और रबड़ी लगाइएगा, नहीं तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। बहुत दिन तक भी, कितने भी दिन तक आप खा सकते हैं, 1 महीना लगभग। और जिस समय खाना है तुरंत निकाला फ्रिज से, उसमें चाशनी डाली और से रबड़ी लगाकर ऊपर से काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स जो भी डालने हैं आपको वो डालकर और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है खाने में। इसके छोटे छोटे पीस करके आप खा सकते हैं। ये देखिए बन के तैयार हो गया है घेवर। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी होती है मिठाई। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए इसको बनाकर, टेस्ट कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते